वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चलते हैं पहाड़ों की सैर पर और एक्सप्लोर करेंगे वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स अबाउट मनाली। तो हमारी ये मनाली की जर्नी स्टार्ट होती है शिमला से। शिमला से निकलने के बाद ऑन द वे हमने एक ब्रेक लिया बिलासपुर में और वहाँ पर हमने टेस्ट किया हिमाचली धामों में से एक बिलासपुरी धाम को। एक्चुअली हिमाचल में ट्रेडिशनल या ऑथेंटिक फूड प्लेटर को धाम बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे लोकल डिशेस को इंक्लूड किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे जैसे हम इस सफ़र में आगे बढ़ते जाते हैं, एक के बाद एक लैंडस्केप्स ऐसे चेंज होते हैं जैसे कि मानो हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हों। एंड दिस सीन, व्हाट अ ब्यूटी। ये जो दूर आपको बड़ी सी बिल्डिंग्स दिख रही है ना, ये है एम्स ऑफ बिलासपुर, जो काफ़ी बड़े स्पेस में बना हुआ है और ऑन द वे आपको रोड पर ही दिखाई दे जाता है। पहाड़ों की जर्नी का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कहीं आपको पुल टूटते हुए दिखेगा तो कभी कहीं बनते हुए। अजीब है। मनाली के रास्ते में ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे टनल से होकर हमें गुजरना होता है, जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फाइनली 7 to 8 आवर्स की ये माउंटेन ट्रैवल के बाद मनाली पहुंचते पहुंचते वी गॉट सो एग्जॉस्टेड एंड वी वर लिटरली स्टारविंग। ये एक झलक देखिए यहाँ के मॉल रोड की। मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा वीडियो के एंड में, तो बने रहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली बर्ड्स की तरह हम चल देते हैं मनाली साइट सीइंग पर। जैसे ही थोड़ा एलिवेशन लेते हैं, हमको दिखाई देने लगते हैं ये स्नो पीक्ड माउंटेन्स। और ये इतनी शीप्स को साथ में देखकर मैंने पूछ ही लिया, आई कुडंट हेल्प इट बट टू आस्क, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेस्टिनेशन था रोहतांग पास, जो मनाली से अराउंड 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे पड़ता है। रोहतांग पास के लिए आपको गुलाबा चेक पोस्ट पहुँचकर एक परमिट दिखाना होता है। विदाउट परमिट यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं होता। और ये परमिट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं अगर आप अपने खुद पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं। अदरवाइज़ जैसे हमारी तरह टैक्सी हायर करके आप जा रहे हैं, तो जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं यूजुअली उनके पास परमिट होता है ऑलरेडी।
ओ माय गुडनेस, चेक पोस्ट से निकलते ही ऐसा लगा मानो किसी ने फेरी लैंड का पोर्टल ही ओपन कर दिया हो। एंड दिस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वॉज वेटिंग फॉर मी। ओह माय गुडनेस, कभी इमेजिन नहीं किया था कि कभी बचपन या टीनेज में देखा हुआ मेरा वो ड्रीम कभी सच में एक सच हो जाएगा। अब देखिए, एक खूबसूरत वादियाँ, इन वादियों में ये ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और मेरा सपनों का राजकुमार, सब कुछ इन अ सिंगल फ्रेम। ओह गॉड। अब हम यहाँ पर देखते हैं भोजपत्र का पेड़। हमारे टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि ये है भोजपत्र का पेड़, और ये जो वाइट वाइट बार्क यानी कि स्किन ऑफ द ट्री आप देख रहे हो, इसी पर कहा जाता है कि पुराने टाइम में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो वेद और पुराणों की रचना किया करते थे। लगभग 16-17 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया और हम रुके रहाला वाटरफॉल के पास, जो कि एक फेमस व्यू पॉइंट भी है। ये इस जर्नी का हमारा फर्स्ट वाटरफॉल विजिट था, और ये पानी का फ्लो देख के लग नहीं रहा ना कि ये कितना तेज होगा, लेकिन लिटरली ये इतना तेज था कि इसकी शोर के आगे कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। एक दूसरे से हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सब इतना तेज तेज चिल्ला के बात करनी पड़ रही थी, सीरियसली। और ये देखिए यहाँ से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। इस सुबह की गुनगुनी गुलाबी धूप एकदम ऐसे छन के आ रही है और कितना अच्छा एक इफेक्ट दे रही है। अमेजिंग। रोहतांग पास पूरा स्नो वाला एरिया है, राइट? अब वहां जाने के लिए स्नो सूट तो कंपलसरी है, तो डोंट वरी अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जो आपको रेंट के लिए देती हैं, और हमने भी रेंट पे लिए थे। और हमने टोटल, वो काफ़ी सारी डील्स देते हैं, तो उसमें से हमने जो ऑप्ट आउट की थी वो था लगभग 3000 में हमको 2 लोगों के स्नो सूट्स और बूट्स और थोड़ा देर के लिए स्कीइंग और स्नो ट्यूबिंग। अभी हम पहुंचे हैं जहां जब भी मैट के बहुत फेमस सॉन्ग ये इश्क हाय बैठे बिठाए, इसकी शूटिंग हुई थी। जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता जा रहा है ठंड भी बढ़ने लगी है। पहले हमने स्नो सूट पहन लिया था, फिर बीच में इतना ठंडा नहीं था तो हमको फिर से उतारना पड़ा स्नो सूट। अब यहाँ पर हमने अपनी जैकेट पहन ली है, तो ट्रैवल के साथ साथ हमारे अटायर भी चेंज होते जा रहे हैं। बैठे बैठाए जन्नत दिखे ना दिखे, लेकिन यहाँ के नज़ारे लेट मी टेल यू किसी जन्नत से कम एक्सपीरियंस आपको नहीं देंगे। सी दिस, दोनों तरफ ये क्रिस्टलाइज्ड आइस शीट्स को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि हम किसी स्नो केव में एंटर कर रहे हैं। बहुत अलग फीलिंग है ये, बहुत डिफरेंट फीलिंग है। अब इस पॉइंट से ग्रीनरी धीरे धीरे कम होती जाएगी और जो स्नो क्लेड माउंटेन्स हैं वही वही दिखाई देने लगेंगे अब बस। ये आइस शीट्स अभी थोड़ा सा गंदी हो गई है ड्यू टू पॉल्यूशन एंड डर्ट, बट ये जब फ्रेश स्नोफॉल हुआ था तो ये बिल्कुल वाइट कलर की थी, तो उस टाइम पे तो ये और भी सुंदर लग रही होगी। अभी इतना मजा आ रहा है, बताओ। फाइनली द वेट इज ओवर और हम आ गए हैं रोहतांग ला, या जिसको कहते हैं रोहतांग पास। एक्चुअली लोकल लैंग्वेज में ला मतलब होता है पास। तो यहाँ पर आने के बाद समझ में आ रहा है कि लोग
क्यों मनाली और रोहतांग पास आने के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं, और ये उसके लिए पूरा वर्दी है। हर तरफ ये स्नो स्नो, पूरा स्नो के ऊपर ही हम खड़े हैं, और अभी बहुत सारा टाइम हम यहाँ पर स्नो में ही बिताने वाले हैं, और मुझे पक्का पता है कि हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और हाँ, स्नो सूट्स में एक और बात है, आपको उसके अच्छे डिज़ाइंस और कलर्स और फिट अगर लेनी है तो आपको हमारी तरह अर्ली बर्ड बनकर ही जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो अच्छे अच्छे पीसेस होते हैं वो लोग अपना रेंट आउट करवा लेते हैं, फिर जो बचा खुचा है वही रिमेनिंग रहता है। वैसे तो ये जगह अपने आप में इतनी एंटरटेनिंग है कि कुछ एक्टिविटीज़ ना भी करो तो भी पूरा टाइम पास हो जाएगा। बट यहाँ काफ़ी और एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे आप स्कीइंग कर सकते हैं, आप स्नो ट्यूबिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर आप टाइम पास के लिए कर सकते हैं, और एज़ अ फ्रेंड एंड फैमिली खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने भी ट्राई कर ली है स्कीइंग। यहाँ पीछे जो आपको क्यू दिखाई दे रही है, वहाँ वो सब लोग स्नो ट्यूबिंग के लिए वेट कर रहे हैं वन बाय वन। हमने भी स्लिप ले ही ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो। और ये देखो, अचानक मौसम क्या चेंज हुआ है। बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो थक गए हैं और नीचे उतर के अब कुछ देर रेस्ट करना चाह रहे हैं। और ये तो, इस सीन को देख के ये तो लाइन बोलनी ही चाहिए, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। अब समय था यहाँ से निकलकर बाकी के और पॉइंट्स विजिट करने का। अब देखते हैं रेस्ट ऑफ द डे में हम कितने कितने पॉइंट्स एक्चुअली विजिट कर पाएंगे। सो लेट्स गो। अब जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से जो ये माउंटेन रेंज दिख रही है ना, ये पूरी है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, और इसको इतना क्लोजली ऑब्जर्व करना, कांट टेल यू कि ये क्या एक्सपीरियंस है। जहाँ देखो वहाँ पिक्चर परफेक्ट व्यू, सीनरी बाय सीनरी, लिटरली इट्स ब्रेथ टेकिंग। यहाँ खड़े होके किसी भी पॉइंट पे आप पिक्चर्स क्लिक करो, रील्स बनवाओ, शॉर्ट्स बनवाओ, कुछ भी करो, एवरीथिंग विल बी ब्यूटिफाइड इटसेल्फ। इतना अमेजिंग है ये खूबसूरती, और दूर दूर तक इतनी शांति। बस महसूस करना ये ठंडी हवा की आवाज़, जो कि कानों में किसी लोरी से कम मिठास नहीं घुल रही थी। कितना सूदिंग है ये। दिस प्लेस हैज़ माई हार्ट फॉर श्योर। ये जो नीचे जिगजैग जो रोड दिख रही है ना, यहीं से अभी हमको डाउन हिल जाना है। वो टेम्पो ट्रेवलर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, छोटू सा। नेक्स्ट हमने विजिट किया अटल टनल। ये रोहतांग पास और मनाली आने वाले टूरिस्ट के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये टनल अक्टूबर 2020 से ऑपरेशनल है। इसकी कुछ और क्वालिटीज़ जानेंगे थोड़ा आगे चल के। ये ब्रिज के नीचे जिस पर हम चल रहे हैं, इससे नीचे ये रिवर है चंद्रा रिवर, जो अपने
फुल स्विंग में है अभी। नीचे ये नदी का बहाव, ऊपर ये जोरदार ठंडी ठंडी हवा, और उसके ऊपर ये तिब्बतन फ्लैग्स इस व्यू को और भी अपीलिंग बना रहे हैं। तो बात करते हैं अटल टनल की। दिस इज द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब टनल इन द वर्ल्ड, जो कि 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर बना है और इसकी लेंथ है लगभग 9 किलोमीटर। ये वाला साइड है, जो गेट आप इसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोर्टल, और जहाँ से हम एग्जिट करेंगे इसके अंदर से वो है साउथ पोर्टल। यहाँ पर ज़्यादा देर स्टे करना अलाउड नहीं है, बस यहाँ पर आप कुछ मिनट तक उतर के इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और अपने 2-4 स्नैपशॉट्स लेके दैट्स इट, इतना ही टाइम आपको वहाँ पर मिलता है। तो अब हम एंटर करते हैं द वेरी स्पेशल अटल टनल। सच में इतने टाइम तक ये टनल के अंदर ट्रैवल करना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, लिटरली। ये पूरा सफर इट इज फुल ऑफ चेंजिंग ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, और इसकी खूबसूरती की बार बार कितनी तारीफ करें, कब तक तारीफ करें, बस ये नज़ारा तो महसूस करने वाला ही है। आप यहाँ पर आइए और इसको फील कीजिए। अब हम जहाँ पर आए हैं, ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का मंदिर है, और यहाँ तक हम आए हैं जो पीछे आप देख रहे हैं इन एटीवी से। एटीवी से आने का एक फ़ायदा ये है कि आपको एक तो ऑफ रोडिंग वाला एक्सपीरियंस हो जाता है, दूसरा आपका टाइम भी सेव होता है। अदरवाइज अगर आप ट्रैकिंग के मोड में हैं तो यहाँ 1-2 किलोमीटर का ये ट्रैक रहता है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। हाँ, रोड थोड़ा ऊबड़ खाबड़ आपको मिलेगा, चाहे आप एटीवी से आए चाहे आप पैदल आए। और टाइम इन्वेस्ट करने के लिए जिप लाइनिंग है, और बंजी जंपिंग है, ट्रैम्पोलिन है, 2-3 ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप साथ में वो भी एंजॉय कर सकते हैं। अब वो दूर जाके वो पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वहां तक हमें जाना है, वहीं पर है हमारा ये मंदिर। अब देखिए थोड़ा और नज़दीक से दिखाते हैं, ये पीछे जो आपको वाटरफॉल दिख रहा है, देखने में बिल्कुल नॉर्मल एक वाटरफॉल जैसा छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, बट ये बहुत स्पेशल है और इसकी स्पेशलिटी हम वहाँ पहुँचकर आपको बताएंगे। पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो इस स्थान का महत्व ऐसे है कि माता अंजनी, यानी कि हमारे हनुमान जी की माता, माता अंजनी, उन्होंने यहाँ पर भोलेनाथ की आराधना की थी, और भोलेनाथ ने उनको यहाँ पर प्रकट होकर दर्शन भी दिए थे। तो तब से यहाँ पर हमारे महादेव माता अंजनी के नाम से दर्शन दे रहे हैं और जाने जाते हैं अंजनी महादेव के नाम से। हर हर महादेव। कुल मिलाकर लगभग ये अराउंड 150 सीढ़ियां हैं, जिसको चढ़ के हम पहुंचते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने तक। पहुंच के ही बताना ना।
वो नीचे पॉइंट से हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी और अब हम इस पॉइंट तक आ गए हैं। यहाँ पर है बजरंगबली जी और सामने लिखा है कि महिलाएं कृपया हनुमान जी को ना छुएं, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, तो महिलाओं का स्पर्श कहीं कहीं वर्जित होता है। मतलब कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ से हनुमान जी के चरणों से छू के से टीका भी नहीं निकाल सकती। यहाँ पे कंप्लीटली मना लिखा है कि नहीं छूना है महिलाओं को। और अब हम बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। और ये देखिए, ये जो ऊपर से झरना आ रहा है कोई मामूली झरना नहीं है, ये लगातार कॉन्टिन्यूअसली महादेव का जलाभिषेक करती रहती है प्रकृति। है ना एकदम मेस्मराइजिंग व्यू, इतना अद्भुत अलौकिक आनंदमय नज़ारा कि क्या कहें। इसकी प्रशंसा के लिए तो शब्द ही कम हैं। अभी तो ये समर टाइम है और रेनी सीजन है, तो ये अभी पानी फ्लो कर रहा है। विंटर्स में क्या होता है, वो एक अलग ही नज़ारा बन जाता है। विंटर्स में ये पूरा फ्रीज हो जाता है पानी जो ऊपर से आ रहा है। और जैसे अमरनाथ में भोलेनाथ बर्फ के पूरा महादेव बन जाते हैं, यहाँ पर तो ये और भी विशाल पूरा का पूरा एक शिवलिंग का आकार ले लेता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये एकदम अलग ही नज़ारा होता है। इतने खूबसूरत दृश्य के बाद इतनी जल्दी यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सुबह जल्दी दिन स्टार्ट हमारा हुआ था और अब तक दिन अब ढलने लगा है, यानी अंधेरा होने को है। तो अब हमें यहाँ से वापस जाना ही होगा। तो जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कीप वॉचिंग। अभी और भी है, अभी रुकी है, अभी और भी है। तो अब ये है मनाली का मॉल रोड और यहाँ बीचों बीच ये प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर स्थित है और ये है मॉल रोड। मनाली की मॉल रोड बाकी हिल स्टेशन की मॉल रोड जैसे कि मसूरी हो गया या फिर नैनीताल हो गया, उस जैसी मॉल रोड नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको वैसे कंपेयर ना करें। ये जो मॉल रोड है ये आपको बहुत डिफरेंट वाइब देता है और काफ़ी कोजी कोजी फीलिंग देता है। और यहाँ पर आपको रात को कोई ट्रैवल टैक्सी वैक्सी कोई अलाउड नहीं होती है। सब आप जैसे देख रहे होंगे कोई व्हीकल नहीं है, ये पूरा बस ऐसे पैदल पैदल घूम के एक्सप्लोर करने वाला है। पहाड़ों में आके मैगी तो सब खाते हैं, लेकिन कभी मौका मिले तो ये जो तिब्बतन रेसिपी है ना, ये टिंगमो स्टीम्ड ब्रेड जिसको बोलते स्टीम्ड बन, इसको खाने का एक अलग ही मज़ा है। किसी भी ग्रेवी के साथ ये बहुत ही जल्दी जेल हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ डू ट्राई। तो ये था हमारा मनाली डे 1 का एक्सपीरियंस। बताइएगा आपको कैसा लगा। और जो डे 2 की जर्नी है वो हमारा आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।